जिन पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की, उन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमें इस गांधी ने। पर क्या करें, गांधी सरकार से बड़ा है, गांधी कानून से बड़ा है, गांधी देश से बड़ा है, महात्मा है। कैसे रोका जाए उसे? आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नजर में आपका खैर मकदम है। जिन पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों का कत्ल किया, इन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमें इस गांधी ने। और क्या करें, गांधी सरकार से बड़ा है, गांधी कानून से बड़ा है, गांधी देश से बड़ा है, महात्मा है। कैसे रोका जाए इसे? मैं हिंदू हूं और गर्व है मुझे हिंदू होने पर। इसकी हिफाजत के लिए मैं मेरी जान भी दे सकता हूं और किसी की जान भी ले सकता हूं। गांधी पाखंडी है, वो हिंदुओं का दुश्मन और हिंदू राष्ट्र का दुश्मन है। मुल्क और धर्म की हिफाजत के लिए पुरतशद्दुद वायलेंस जरूरी है। गांधी का कत्ल करने पर मुझे फख्र है। ये अल्फाज है नाथुराम गोडसे के, जो गांधी गोडसे एक युद्ध, ये फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया। इसमें गांधी जी के ताल्लुक से जिसने गोडसे का रोल अपना रहा है, इसके ये अल्फाज हैं। जिन पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की, उन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमें इस गांधी ने। पर क्या करें, गांधी सरकार से बड़ा है, गांधी कानून से बड़ा है, गांधी देश से बड़ा है, महात्मा है। कैसे रोका जाए उसे? मैं हिंदू हूँ, गर्व है मुझे अपने हिंदू होने पर। इसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं प्राण दे सकता हूँ और प्राण ले भी सकता हूँ। गोडसे पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। मुसलमान सारी फसाद की जड़ है, ये दंगे रुकने वाले नहीं है। मुसलमान हमारे भाई है। वो तुम्हारे भाई होंगे, हमारे दुश्मन है दुश्मन। तो नाज़रीन, जिसने महात्मा गांधी जैसे इंसान का कत्ल किया, आज उस शख्स पर फिल्म बनाई गई है और गांधी जी के कातिल को हीरो बताया जा रहा है। और ये फिल्म 26 जनवरी को रिलीज होने वाली है। जिस दिन देश का कानून अमल में आया, इसी दिन इस देश का पहला दहशतगर्द जिसे फांसी के फंदे पर लटकाया गया, इसकी फिल्म को रिलीज करने का ऐलान किया गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने एक इंटरव्यू में यह कहा कि अक्सर लोग गोडसे को समझने में गुमराह है। गोडसे जालिम नहीं और ना ही शैतान है, बल्कि गोडसे संस्कारी हिंदू था, जो महात्मा गांधी को गोली मारने से पहले गांधी जी के सामने झुककर इनको प्रणाम किया। इसके बाद गांधी जी को गोडसे ने गोली मारकर कत्ल किया। और राजकुमार संतोषी ने यह भी कहा कि गोडसे ने इससे पहले कभी किसी भी तरह का कोई जुर्म नहीं किया और ना ही इसका कोई जुर्म का रिकॉर्ड था। और लोगों ने कभी भी गोडसे के बारे में इसके जो ख्यालात, नजरियात और अफकार थे, खासकर नौजवानों के सामने सही तरीके से अब तक पेश नहीं किया गया। और राजकुमार संतोषी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गोडसे अदालत में दिए गए बयान जो उस वक्त जज के सामने दिया था, उसको सुनने के बाद जज ने कहा था कि जितने लोग अदालत में उस वक्त मौजूद थे, गोडसे का स्टेटमेंट खत्म होने के बाद सबकी आंखें नम थी। और जज का यह भी कहना था कि वहां मौजूद सब लोगों से पूछता कि गोडसे के साथ क्या करना है, तो सब लोग एक आवाज में कहते कि गोडसे को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। तो नाज़रीन, फिल्म के डायरेक्टर की बातें कितनी हकीकत पर मुबनी है, आप खुद इसका फैसला बखूबी कर सकते हैं। और गांधी जी के पड़पोते ने गांधी गोडसे एक युद्ध फिल्म के ऊपर कहा है कि मैं हैरान नहीं हूं, क्योंकि इनके लिए गोडसे एक हीरो है और अगर वो इसे हीरो के तौर पर पेश करते हैं तो इसे हम में से किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं फिल्म की खूबियों या खामियों पर तबसरा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इसे नहीं देखा है और मैं ऐसे फिल्म में देखने का कोई इरादा भी नहीं रखता जो कातिलों की तारीफ करती हो। तुषार गांधी ने कहा कि ये एक बहुत सोचा समझा गेम प्लान है और इन तमाम किरदारों को परफॉर्म करने के लिए रोल दिया गया है। इसी डायरेक्टर ने जो गोडसे पर फिल्म बनाया है, इससे पहले इसने भगत सिंह पर फिल्म बनाया था। और साथ ही तुषार गांधी ने कहा कि इसी हिदायतकार ने फिल्म भगत सिंह में बापू को बहुत गलत अंदाज में पेश किया था। इसलिए ताज्जुब की बात नहीं है कि वो गोडसे की तारीफ करने वाली फिल्म भी बना चुके हैं। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। शुक्रिया।